कहते हैं कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि गुस्से में इंसान सेल्फ कंट्रोल खो देता है और गुस्सा शांत होने के बाद में पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह व्यक्ति और उसकी पत्नी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। वहीं उनका पुत्र बहुत ही गुस्सैल था। वह हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा करता था। माता पिता अपने बेटे के इस गुस्सैल स्वभाव को लेकर बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आए, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। एक बार गांव में एक सन्यासी आए हुए थे, जो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत लोकप्रिय थे। जब उस व्यक्ति ने उनके बारे में सुना तो अपनी पत्नी और बेटे के साथ उनके पास पहुँचे और बोले, बाबा, ये हमारा बेटा है, इसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। अब आप ही ऐसा कोई उपाय बताएं कि इसका गुस्सा कम हो जाए। सन्यासी ने कहा, ऐसा करो, आप अपने बेटे को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने बेटे को सन्यासी के पास छोड़कर घर लौट गए। सन्यासी ने उस बच्चे से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम वो करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी ये आदत छूट जाए। वह बोला, यदि आपके दिए काम से मेरे गुस्से करने की आदत छूट जाएगी तो मैं ज़रूर करूँगा। सन्यासी उसकी बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं प्रयास कर रहा हूँ पुत्र, तुम भी मेरा साथ दो और जाओ चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब सन्यासी ने कहा, अब इस मिट्टी के 2 दिल तैयार करो। लड़के को यह काम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह सन्यासी की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसे बहुत झुंझलाहट होने लगी और वह सोचने लगा कि मैं यहाँ अपनी गुस्सा करने की आदत को छोड़ने आया हूँ और इस सन्यासी बाबा ने मुझे किस काम में लगा दिया। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की बजाय बढ़ जाएगा। लेकिन उसने जैसे तैसे काम करना जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल तैयार कर दिए। वह उन 2 दिलों को लेकर सन्यासी के पास गया और बोला, बाबा, ये रहे मिट्टी के 2 दिल, मैंने आपका काम कर दिया है। अब मुझे जिस उद्देश्य के लिए मेरे माता पिता ने आपके पास भेजा है उस पर आइए और उसके लिए कुछ कीजिए। बाबा बोले, पुत्र, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहले मेरा ये काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए भी कुछ करता हूँ। लड़का मन मारकर बोला, बताइए अब क्या करना है। बाबा बोले, इस एक मिट्टी के दिल को लेकर कुम्हार के पास जाओ और इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस लेकर आओ। लड़का कुम्हार से उस मिट्टी के दिल को तपाकर वापस सन्यासी के पास लेकर आया। तब सन्यासी ने उससे कहा, अब इस दिल में जो चाहे रंग भर दो। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग चढ़ाने के बाद वह दिल बहुत सुंदर दिख रहा था। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार उस दिल को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई और वह खुशी खुशी सन्यासी के पास गया और वह दिल दिखाते हुए बोला, बाबा, देखिए, रंग भरने के बाद ये दिल कितना सुंदर दिख रहा है। हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से जो इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। कहते हुए सन्यासी ने एक हथौड़ा लिया और उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपनी दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर ही दिया और हथौड़ी की चोट से वह दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ और वह बोला, बाबा, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मिट्टी का बना हुआ दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन हथौड़े के वार से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वह टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठहरो, सन्यासी ने उसे रोका
आज दिन भर तुमने जो काम किया उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। लड़का रुक गया। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह वास्तविक दिल का एक प्रतिरूप था। जैसे तुमने मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को तुम क्रोध की भट्टी में तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक वार भी तुम्हारे कठोर से कठोर दिल को चकनाचूर कर देगा और ऐसे तो तुम संभल नहीं पाओगे। इसलिए जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा, ताकि जब भी उस पर कोई दुख आएगा तो उस समय कुछ समय के लिए असर ज़रूर होगा, लेकिन वह टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक हमारा स्वयं का करता है। इसलिए क्रोध करना छोड़ दो, अपने दिल में प्रेम क्षमा को स्थान दो, उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंखें खुल चुकी थी। उसने सन्यासी को वचन दिया वह अब से कभी भी क्रोध नहीं करेगा। वो अपने क्रोध पर काबू रखने की कोशिश करेगा, अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करेगा। तो देखा आपने, क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है, उससे कहीं अधिक नुकसान हमारा स्वयं का करता है। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि क्रोध एक ऐसी आग के समान है जिसे अगर व्यक्ति अपने वश में कर ले तो उसे बुझा सकता है, लेकिन अगर इस आग को वह अपने वश में नहीं कर पाता है तो वह आग उसे जला देती है। धन्यवाद।